हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करते वक्त अपने कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढे। भाई रिसर्च कहाँ से करें कीवर्ड्स। फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट तो कर रहे हैं पर कीवर्ड्स कहाँ से निकालें। फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग के लिए सर्च कीवर्ड्स कैसे ढूंढे। फ्लिपकार्ट का ऑप्शन होता है सर्च ट्रेंड्स का, वहाँ से कैसे देखने हैं कीवर्ड्स। और बायर पैनल से कैसे देखना है बिना किसी टूल के फ्री में कीवर्ड्स कैसे देखें और उनका क्या बेनिफिट होता है, अपनी लिस्टिंग में कैसे उनको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज। कि फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग करते वक्त कीवर्ड कैसे रिसर्च करें, कीवर्ड रिसर्च फॉर फ्लिपकार्ट लिस्टिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर नए हो, भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और नया फीचर आया हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखो कीवर्ड्स का क्या सिस्टम होता है। जब भी हम अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक्त कीवर्ड्स डालते हैं तो कीवर्ड्स किस लिए हैं। कीवर्ड्स डालने का एक मेन मोटिव यही होता है कि कस्टमर प्रोडक्ट सर्च करे और हमारा प्रोडक्ट जो सर्च रिजल्ट है उसमें शो करे। आपको मैं अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी, वहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए कीवर्ड्स का एक ही मोटिव होता है कि आपका प्रोडक्ट सर्च टर्म के अंदर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड खुला हुआ है, फ्लिपकार्ट का बायर पोर्टल खुला हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सर्च किया जैकेट्स फॉर मैन। तो अगर मैं ये प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर सर्च टर्म के अंदर ये कीवर्ड डालूंगा तो उससे बेनिफिट ये होगा जो यहाँ पे दिखा रहा है, शोइंग 1 आउट ऑफ 40 13,805 रिजल्ट्स फॉर जैकेट फॉर मैन। तो इसका मतलब 13,805 लिस्टिंग जो प्रोडक्ट हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर बैकएंड सर्च टर्म के अंदर ये कीवर्ड डाला है जैकेट्स फॉर मैन। तो बस आपका कीवर्ड इतना ही काम करेगा कि आपका जो है सर्च, जब भी कोई कस्टमर सर्च करता है, एग्जैक्ट सर्च करेगा या मिलता जुलता सर्च करेगा तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे रिजल्ट के अंदर शो हो जाएगा। तो कीवर्ड लिस्टिंग करते थे हमेशा ध्यान रखिए, कीवर्ड से आपके कभी भी जेन्युइन ऑर्डर, जेनेरिक ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आएगा। उसका काम है कि आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के अंदर लाना। मैंने पहले भी बताया था और अब फिर बता रहा हूँ, कीवर्ड्स का एक ही मोटिव होता है कि आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के अंदर लाना। उसके बाद ऑर्गेनिक सेल आएगी नहीं आएगी, कस्टमर को दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है। पहला प्राइमरी मोटिव होता है कि आपका सर्च रिजल्ट में लाना। तो चलो, अब ये मेरा फ्लिपकार्ट का होम पेज खुला हुआ है, मेरा डैशबोर्ड है। अब सबसे पहले हमारे को जाना है ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ टैब के अंदर जाना है फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट्स में। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है बिजनेस हेल्थ, अर्न मोर, ट्रैफिक रिपोर्ट, कंपटीशन और सर्च ट्रेंड्स। हमारे को सबसे पहले जाना है सर्च ट्रेंड के अंदर। यहाँ पे अपना जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा सॉक्स का प्रोडक्ट है, तो जिस तरह यहाँ पे दिखा रहा है मैन सॉक्स, अनब्रांडेड वुमेन सॉक्स, स्टॉकिंग और शॉप्सी मैन सॉक। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे बता रहा है कि भाई कि यहाँ पे आप कीवर्ड देख सकते हो। ये फ्लिपकार्ट ने सर्च ट्रेंड हमारे को क्यों दिया है, ये फ्लिपकार्ट ने फीचर इसीलिए निकाला ताकि आपको पता रहे कि कस्टमर ढूंढ क्या रहा है आपसे रिलेटेड और कस्टमर क्या टाइप करके सर्च कर रहा है, कस्टमर की क्वेरी क्या है, ताकि आप अपने प्रोडक्ट में वो डालो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के अंदर आएगा, जिससे आपके सेल आने के चांस बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्च बाय कीवर्ड, कैटेगरी और वर्टिकल। तो जिस तरह मेरा प्रोडक्ट है मैन सॉक्स, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया मैन सॉक्स। अब यहाँ पे देखो आगे सर्च टर्म्स कि कस्टमर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या सर्च कर रहे हैं। उसके बाद वीकली सर्च वॉल्यूम कि कस्टमर जो है इसका सर्च कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कितनी बार ये कीवर्ड सर्च हुआ गया है। क्लिक रेट मतलब कितनी बार उस कीवर्ड पे क्लिक किया गया है। उसके बाद एस्टिमेटेड यूनिट्स कि उस पर कितना यूनिट बिका है। और उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने शो हुए हैं और टॉप में कौन कौन से प्रोडक्ट उस कीवर्ड पे शो हो रहे हैं। तो जिस तरह मैंने सर्च किया था मैन सॉक्स, अब हमारे को क्या चीज़ देखनी है, हमारे को एक बनानी है लिस्ट। तो लिस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बना ली कि भाई हमारे को कीवर्ड कौन कौन सा डालना है। ये आप भी बना सकते हो, मैं बनाता नहीं हूँ, मेरे को तो बेसिक कीवर्ड जेनेरिक रहते हैं मेरे हर प्रोडक्ट में क्योंकि कैटेगरी सेम है। आप बना सकते हो, आपको ये इजी रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम लिए हैं, एक है कीवर्ड
और एक है सर्च वॉल्यूम, और इसके आगे मैं एक और कॉलम डाल देता हूँ डेट। तो जिस तरह आज है 31 जुलाई, तो मैं आज ही निकाल रहा हूँ, तो मैं आज के हिसाब से लिस्ट बना लूँगा। देखो मैंने क्या कीवर्ड डाला था, मेन सॉक्स। अब मुझे क्या करना है, वीकली सर्च वॉल्यूम पे देखो एरो जो है वो डाउनवर्ड करना है। डाउनवर्ड का मतलब ये होगा हाईएस्ट सर्चेस से लेके लोएस्ट सर्चेस तक। तो मुझे सबसे ज़्यादा सर्च कीवर्ड वो उठाने हैं। देखिए जिस तरह आ गया सॉक्स फॉर मैन, इस पर 29.8 के, मतलब 29.8 के मतलब 29,800 लोगों ने ये प्रोडक्ट का ये कीवर्ड सर्च किया है एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद आ रहा है सॉक्समैन, इस पे 5,000 लोगों ने सर्चेस किया है। तो आपको इस तरह करके अपनी बेसिक एक लिस्ट बनानी है। उसके बाद आ गया जॉकी सॉक्स फॉर मैन। अब देखिए कीवर्ड डालते वक्त आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर सकते। ब्रांड नेम यूज़ करते ही आपकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी, अकाउंट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और क्या कहते हैं कॉपीराइट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कभी भी कोई भी ब्रांड का नेम यूज़ नहीं करना है। जिस तरह यहाँ पे दिखा रहा है जॉकी सॉक्स फॉर मैन, तो आप मान के चलो ये जॉकी एक एग्जैक्ट कीवर्ड हो गया, कस्टमर एग्जैक्ट सर्च कर रहा है, पर ये सॉक्स फॉर मैन आपने ले लिया तो आपका प्रोडक्ट जॉकी सॉक्स फॉर मैन में भी शो हो जाएगा। अगला है सॉक्स फॉर मैन कॉटन, हमने थर्ड कीवर्ड ये ले लिया, और इसका वॉल्यूम है 2.7 के, मतलब 2,700 लोगों ने सर्च किया अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद आ गया सॉक्समैन 1.6 के। उसके बाद प्यूमा सॉक्स फॉर मैन, तो हम ये नहीं लेंगे, ये ब्रांडेड है, मेरा प्रोडक्ट फुटबॉल सॉक्स से रिलेटेड नहीं है, तो मैं ये छोड़ दूंगा। बाकी सॉक्स फॉर मैन तो आ ही गया। उसके बाद एक कीवर्ड आ गया कॉटन सॉक्स फॉर मैन, इसको 1,300 लोगों ने सर्च किया है। उसके बाद मैन सॉक्स, अब यहाँ पे देखो स्पेलिंग अलग आगे पीछे हो गया, ये 1.1 के 1,100 लोगों ने ये प्रोडक्ट सर्च किया है। फिर ये देखो 12 पीस का पेयर जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया सॉक्स फॉर मैन कॉम्बो 12, इसको 1,000 लोगों ने सर्च किया है। 1,100 लोगों ने, 1,100 ही लोगों ने सर्च किया है। उसके बाद एंकल सॉक्स फॉर मैन, ये 1,000 लोगों ने सर्च किया है। उसके बाद एंकल सॉक्स मैन रिपीट हो गया। उसके नीचे आगे स्पोर्ट सॉक्स फॉर मैन, ये 939 लोगों ने सर्च किया है इसमें इस हफ्ते। ब्लैक सॉक्स फॉर मैन 856 लोगों ने। नाइकी हमने नहीं लेना, एडिडास नहीं लेना। मैन सॉक्स कॉटन 766 लोगों ने सर्च किया है। फ्लिपकार्ट हमारे को लिस्टिंग के अंदर 25 कीवर्ड्स तक डालने की अनुमति देता है, जो इजीली हम डाल सकते हैं। किसी किसी केस में 30-35 चला जाता है, पर मैक्सिमम 25 ही लिमिट है, और 25 कीवर्ड्स बहुत होते हैं। जिस तरह ये वाइट सॉक्स फॉर मैन, ये सर्च किया है 762। तो अभी हमारे पास ये कितने कीवर्ड हो गए हैं, 12 कीवर्ड हो गए हैं। अब इसके अंदर देखो जो मेजरली इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड थे मैन सॉक्स, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। पर आप देखो मैंने ऊपर 2 वर्ड डाले थे, मैन और सॉक्स, तो हर कीवर्ड में ये 2 वर्ड जरूर है। अब मैं यहाँ पे सॉक्स को हटा के, सपोज मेरा एंकल सॉक्स है प्रोडक्ट, तो मैंने एंकल सॉक्स कर दिया। अब एरो फिर से अपवर्ड से डाउनवर्ड कर दिया। देखो एंकल सॉक्स फॉर मैन, एंकल सॉक्स और एंकल लेंथ सॉक्स 418 लोगों ने सर्च की है। 418 काफ़ी कम है, मैंने फिर भी ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे एंकल सॉक्स फॉर मैन ले लिया था 1K में। अब मैं एक बारी खाली सिर्फ सॉक्स करके सर्च करता हूँ। यहाँ पे सॉक्स फॉर मैन, देखो डोर लॉक होम आगे बिल्कुल गलत दिखा रहा है। सॉक्स फॉर वुमेन ये भी डाल देता हूँ, थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा आएगा मेरा। 5.8 के। उसके बाद खाली सॉक्स आ रहा है 5.2 के। 5,200 लोगों ने सर्च किया है। सॉक्स फॉर मैन कॉटन आ गया, सॉक्स मैन ले चुके, प्यूमा ले लिया। फुटबॉल नहीं चाहिए हमारे को, फुटबॉल जॉकी नहीं चाहिए। कॉटन सॉक्स फॉर मैन आ गया, मैन सॉक्स आ गया, मैन सॉक्स कॉम्बो आ गया, एंकल सॉक्स फॉर मैन ले लिया। वाइट सॉक्स फॉर स्कूल, ये देखिए मेरा वाइट सॉक्स है, मैं ये उठा लूँगा 949।
उसके बाद वाइट सॉक्स और स्पोर्ट्स सॉक्स फॉर मैन, स्पोर्ट्स सॉक्स ऑलरेडी आ चुका हमारे पास, एक बार ही देखेंगे। स्पोर्ट्स सॉक्स आया है हमारे पास, नहीं स्पोर्ट्स सॉक्स नहीं आया। 939। देखो मोटा मोटा हमारे पास अब ये आ चुके हैं। हमारे पास कितने कीवर्ड आ गए हैं जो अलग अलग हैं, ये 17 कीवर्ड है। अब ये 17 कीवर्ड वो है जो हाईएस्ट लोग सर्च कर रहे हैं आज की तारीख में, पिछले 7 दिन के अंदर जो हमारे को डेटा बताया। अब ये तो हमारे को लेने ही लेने हैं अपने बैकएंड टर्म के अंदर। अब क्या करेंगे हम, ये प्रोडक्ट जो हमारा सबसे पहला था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके सर्च करेंगे। देखो मैं फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे गया, जो मेरा सबसे पहला कीवर्ड था जिस पर सबसे ज़्यादा सर्चेज आ रहे थे, सॉक्स फॉर मैन, मैंने इसको कॉपी किया और फ्लिपकार्ट के बायर पोर्टल पे जाके छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैंने एंटर नहीं मारा, अब यहाँ पे दिखा रहा है सॉक्स फॉर मैन कॉटन, लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं सॉक्स फॉर मैन कॉम्बो 12 फुल लेंथ ब्लैक ब्रांडेड डॉलर। देखो ब्रांडेड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, डॉलर भी एक ब्रांड नेम है, जॉकी भी एक ब्रांड नेम है, तो हम सॉक्स फॉर मैन कॉटन यूज़ कर सकते हैं। देखो सॉक्स फॉर मैन कॉटन ऑलरेडी ले चुके हैं हम। उसके बाद स्पेस देखिए और कुछ आ रहा है, ब्लैक फुल लेंथ एंकल लेंथ। देखो एंकल लेंथ लोगों ने सर्च कर रखा है, तो देखिए मैंने एंकल लेंथ लिया कि नहीं लिया, नहीं, मेरे को यहाँ से एक और कीवर्ड मिल गया, सॉक्स फॉर मैन एंकल लेंथ। अब मैं इस कीवर्ड को एक बार ही ले जाऊंगा और फ्लिपकार्ट के सर्च टर्म के अंदर सर्च करूंगा कि कितने लोगों ने सर्च किया है। एंकल लेंथ सॉक्स फॉर मैन, ये 418 लोगों ने सर्च किया है, पर इस कीवर्ड से रिलेटेड ये लोग सर्च कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट रिकमेंड कर रहा है, तो मैं इसको ले लूँगा। एक ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया जिसमें 3 वर्ड से ज़्यादा आ गए, तो हो सकता है कि ये कस्टमर इस पे थ्रू मेरे पास ऑर्डर जनरेट हो जाए। अब उसके बाद वापस मैं गया, सॉक्स फॉर मैन कॉपी ही किया मैंने, वापस गए सॉक्स फॉर मैन, स्पेस दिया, कॉम्बो 12 ले लिया, ब्लैक ले लिया, डॉलर प्यूमा कुछ नहीं लेना, कॉम्बो ले सकते हैं हम, सॉक्स फॉर मैन कॉम्बो, ये हमने कॉम्बो वर्ड नहीं डाला था, वहाँ पे कॉम्बो 12 था, सॉक्स फॉर मैन कॉम्बो। एक बार इसका सर्च टर्म देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है कॉम्बो के अंदर। सॉक्स फॉर मैन कॉम्बो ये 12 ले रहा है, सॉक्स कॉम्बो फॉर मैन 360, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा, पर फ्लिपकार्ट रिकमेंड कर रहा है, तो मैंने कॉम्बो वर्ड उठा के यहाँ पे एक बार ही ले लिया। अब मेरे पास दूसरा था सॉक्स मैन, ये इसमें स्पेलिंग का मिस स्पेलिंग का है। अब यहाँ पे सॉक्स मैन कॉम्बो, प्यूमा सॉक्स, नाइकी सॉक्स, एडिडास, HRX, SHOCKS मैन कॉम्बो ब्लैक, नहीं इस कीवर्ड में कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा। सॉक्स फॉर मैन कॉटन, इसमें देखिए कुछ लॉन्ग टेल में कीवर्ड रिकमेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो आगे समर आ गया हमारे पास, एक अलग आ गया, लॉन्ग शॉर्ट वाइट प्यूमा HRX समर जॉकी, तो अब मैं इसका समर वाला उठा सकता हूँ। मैंने समर लिया है, नहीं लिया, ये मैंने यहाँ पे समर ले लिया। अब इसी को ही मैं एक बारी सर्च ट्रेंड के अंदर जाऊँगा, सर्च करूँगा कॉटन सॉक्स फॉर मैन समर, 61 लोगों ने सर्च किया है, तो ये सॉक्स फॉर मैन कॉटन समर। अब यहाँ पे हमारे पास ये रिकमेंडेड में आ रहा था, तो मैंने उठा लिया और यहाँ पे मैंने सर्च करा सॉक्स फॉर मैन कॉटन समर। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये एग्जैक्टली 61 लोगों ने, 61 पीपल ने सर्च किया है, तो मैं एक बारी सॉक्स फॉर मैन समर सर्च करके देखता हूँ। यहाँ पे 180 लोगों ने ही इस पे सर्च किया है, पर यहाँ पे देखो 1% का क्लिक रेट है। एस्टिमेटेड यूनिट सोल्ड नियरली 50 के आसपास यूनिट सोल्ड हुए हैं। 180 में से 50% लोगों ने 50 यूनिट सोल्ड हुए, तो लगभग कितना हो गया, 35% के आसपास इस पर यूनिट सोल्ड हो रहा है। 30-35% के आसपास यूनिट सोल्ड इस पर हो रहा है, तो ठीक है। हमने एक ले लिया, समर का कीवर्ड ले लिया। सॉक्स फॉर मैन, मैं कॉटन हटा देता हूँ, समर डाल देता हूँ। सॉक्स फॉर मैन कॉम्बो हो गया, कॉम्बो ऊपर मैंने लिया था, कॉम्बो 12 हटा देता हूँ मैं, मेरा थोड़ा एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ से डिलीट करा रिपीट वाला, तो मेरे पास मोटे मोटे ये 4-5 कीवर्ड आ गए हैं, 19 कीवर्ड आ गए हैं मेरे पास। अब मैं और देखूँ, अगर मैं देखना चाहूँ तो सॉक्स फॉर मैन कॉटन, कॉटन 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 से रिलेटेड क्या कीवर्ड दिखा रहा है, जो कि कॉम्बो, लॉन्ग, प्यूमा, समर, वापस वही सारी चीज़ें दिखा रहा है। सॉक्स मैन करके देखूँ,
कॉम्बो, मैन, जॉकी, प्यूमा, नाइकी, कॉटन, वाइट। अगर मेरे पास वाइट सॉक्स है तो मैं वाइट लूँगा, अगर ब्लैक सॉक्स है तो मैं ब्लैक लूँगा। उठा सकता हूँ कॉटन सॉक्स फॉर मैन। कॉटन सॉक्स फॉर मैन कहाँ गया, ये रहा कॉटन सॉक्स फॉर मैन। फुल लेंथ HRX एंकल लेंथ, फुल लेंथ पीटर इंग्लैंड लॉन्ग वाइट। उसके बाद मैन सॉक्स कॉटन कॉम्बो एंकल लेंथ फुल लेंथ सॉक्स फॉर मैन। जेनेरिक कीवर्ड में आ रहा है, देखो मैन सॉक्स कॉटन दिखा रहा है, मैन वुमेन सॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से मैन सॉक्स कॉटन मैंने ले रखा है। ये 3 वर्ड आए हैं नहीं आए हैं, नहीं कॉटन सॉक्स फॉर मैन है, मैन सॉक्स कॉटन सेम ही हो गया, बस आगे पीछे घूम रहा है। इसको मैं चलो एक बार ही ले लेता हूँ, एग्जैक्ट मैच में सर्च के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ज़्यादातर कीवर्ड ये रिपीट ही हो रहे हैं। अब हमारे पास ये बेसिक कितने कीवर्ड आ गए, 20 कीवर्ड आ गए। अब हम ये कीवर्ड जो है अपनी लिस्टिंग में एडिट करेंगे। जिस तरह मैं गया माइल, ये मेरा अकाउंट ये रहा। अब मैं एक बार ही आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो थोड़ा सा डेटा और समझा देता हूँ कैसे देखना है। ये मैं गया कीवर्ड के अंदर और यहाँ पे मैंने पहला कीवर्ड डाला सॉक्स फॉर मैन, वॉल्यूम डाउन करा, हाईएस्ट टू लोएस्ट करा। अब ये देखो सबसे पहले दिखा रहा है सॉक्स फॉर मैन कीवर्ड हमारा जो है, मैं इसको जूम इन करता हूँ आपको थोड़ा बेटर क्लियर रहेगा। अब ये देखो सॉक्स फॉर मैन आ गया, इस पे वीकली सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है 29,800 और क्लिक परसेंट कितना है 1%। और इस पे कह रहा है कि एस्टिमेटेड यूनिट सोल्ड नियरली 7,000 से कम 7,000 के आसपास यूनिट सोल्ड हुआ है एक हफ्ते में इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे। और इस कीवर्ड पे 24,000 प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। और यहाँ पे कह रहा है व्यू टॉप प्रोडक्ट, कितने कौन कौन से प्रोडक्ट इस पे शो हो रहे हैं। तो ये देखो ये सारे टॉप प्रोडक्ट आ गए, आप इन पे क्लिक करोगे तो इनका प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा। ये आउट ऑफ स्टॉक पड़ा है, ये वाला देख सकते हो आप, हिन कोड वालों का। ऑब्वियस ही बात है सारे प्राइस पे खेल रहे हैं। 135 में मैं लिस्ट करूँगा, मेरे को 20 रुपये की पेमेंट मिलेगी, तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। एक ये देख लो, ये 23 रुपये में दे रहा है, MOQ10 है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। तो अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी कीवर्ड है उसके आगे जब ये दिखाता है ना वीकली सर्च वॉल्यूम, तो इसका मतलब इतने लोग सर्च कर रहे हैं। 29,000 बारी लोगों ने सर्च किया, तो 1% लोगों ने उस पर क्लिक करके प्रोडक्ट देखा और उसके थ्रू 7,000 के करीब ऑर्डर आए और उस कीवर्ड पे 24,000 प्रोडक्ट लिस्टेड है। ये तो बात आपको समझ आ गई कि इस कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है, 24,000 प्रोडक्ट का। पर अगला देखो जॉकी सॉक्स फॉर मैन, यहाँ पे कितने वीकली सर्च वॉल्यूम है 2,900, एस्टिमेटेड यूनिट सोल्ड 500, नंबर ऑफ प्रोडक्ट शोन 48,000। अब व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो, देखो ये सारे जॉकी के ही आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जॉकी के ही आएंगे क्योंकि ये ब्रांडेड आइटम है। अब आप बोलोगे कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट शोन तो इसमें 48,000 दिखा रहा है, पर क्यों कैसे भाई, जॉकी का 48,000 प्रोडक्ट थोड़ी ना होंगे। तो ये कीवर्ड हम लेके जाएंगे एडवर्टीजमेंट में। हमारे को पता है कि इस कीवर्ड पे इतना सर्चेज आ रहा है, तो हम इस कीवर्ड को ले जाएंगे, एक मैनुअल कैंपेन क्रिएट कर देंगे और बिडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपको समझ आया कि भाई ये कीवर्ड का इतने जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट शोन होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं और ऑर्गेनिक दोनों मिला करके होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट शोन है वो स्पॉन्सर्ड इंक्लूडिंग है, ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर्ड नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ आपको ये कीवर्ड जॉकी वाला ही सर्च करके दिखाऊँ, कॉपी करा पेस्ट करा, तो देखो स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं ना, जॉकी 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 स्पॉन्सर्ड, जॉकी जॉकी। किसी और ब्रांड का यहाँ पे स्पॉन्सर्ड चल रहा है अभी, देखो यहाँ पे जॉकी के ही प्रोडक्ट है और 3,523 रिजल्ट तो जॉकी सॉक्स फॉर मैन पे कीवर्ड लिस्टेड है। अब यहाँ पे दूसरे ब्रांड के स्पॉन्सर्ड अभी दिखा नहीं रहा हमारे को, नहीं तो यहाँ पे दूसरे ब्रांड के भी स्पॉन्सर्ड आप चलाना चाहो तो अब किसी और ब्रांड को टारगेट करके अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो। अभी हमारा बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया ना जॉकी का, तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे ये देखो आ गया, बाहुजो का आ गया, MJE का आ गया, ये सारे जॉकी पे अपना प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट शोन के अंदर ये वाले प्रोडक्ट भी काउंट हो जाएंगे। जिस तरह मैं बाहुजो पे क्लिक करता हूँ, इसके पैसे कट गए और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया।
तो अब आपको समझ आया कि ये कीवर्ड्स का कैसे यूज़ करना है, ये किस लिए दे रखे हैं, ये दे इसलिए रखे हैं, फ्लिपकार्ट ने ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि आपको पता चले कि भाई बंदे जो हैं क्या सर्च कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम में सर्च कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लिस्टिंग को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज कर पाओ। अब आप बोलोगे कि भाई कीवर्ड तो निकाल लिया, अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब मैं बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये आपके पास कितने कीवर्ड आए हैं, 20 कीवर्ड आए हैं। ये तो आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट डालना ही है सर्च टर्म के अंदर। बाकी 4-5 कीवर्ड जो आपको अच्छे लगे आप अपने हिसाब से अपनी लिस्टिंग में और ऐड कर सकते हो। सर्च टर्म के अंदर 25-26 जहाँ तक आपकी लिमिट आ रही है वो तो कर ही सकते हो। पर ये जो हाईली सर्च टर्म्स हैं, जो कस्टमर बहुत ज़्यादा सर्च कर रहा है, वो तो आपको डालने ही डालने हैं। देखो इसमें हाई कंपटीशन, लो कंपटीशन वाले मैं फालतू के बेकार की बातें नहीं करूँगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा लो कंपटीशन हाईली सर्च और लो कंपटीशन कीवर्ड कोई नहीं मिलने वाला ऐसा। अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च टर्म रिपोर्ट में जाऊँगा, सपोज करो, अरे चल यार 1 मिनट रुको, मैं वापस आपको दिखाता हूँ फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इन साइट्स में जा कर के सर्च ट्रेंड्स के अंदर, और मैन सॉक सर्च किया मैंने। अब सपोज करो नंबर ऑफ प्रोडक्ट शोन तो ऊपर से नीचे है नहीं, हमारा मेन क्या है, सर्च वॉल्यूम हाई से लो है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया कौन सा हाईली सर्च है और किस पे कंपटीशन कम है। ऑब्वियस ही बात है, जो कीवर्ड पे सर्चेस 5000 हैं पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम शो हो रहे हैं, तो वो हाईली सर्च और क्या कहते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड हो गया। अब जिस तरह देखो, एक ये प्यूमा सॉक्स फॉर मैन, ज़्यादातर ये ब्रांडेड आइटम्स में होंगे या मिसपेल आइटम्स में होंगे, पर यहाँ पे आपको ये देखने की 5000 में से आपका एस्टिमेटेड यूनिट सोल्ड 1000 है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जिस तरह मैंने यूज़ करा हुआ है, ये रहा शॉक्समैन SHOCKS, यहाँ पे SHOCKS मैन, ये मेरा कीवर्ड आ गया। तो मैंने कीवर्ड वही सिलेक्ट किए जो कस्टमर ज़्यादा सर्च कर रहा है। मेरे को हाईली सर्च और जिस तरह के कीवर्ड है मैन सॉक्स करके 1000 लोगों ने सर्च किया और 28000 प्रोडक्ट शो हुए इस कीवर्ड पे। तो मतलब इस कीवर्ड पे कंपटीशन एक्सेस में ज़्यादा है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप भैया कीवर्ड डालोगे नहीं, क्योंकि कस्टमर तो जेनेरिक कीवर्ड है तो सर्च करेगा, तो आपको ये कीवर्ड भी अपनी लिस्टिंग में डालना ही पड़ेगा। तो आपको भाई ये कीवर्ड भी डालना पड़ेगा। बाकी आप कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कीवर्ड भी डाल सकते हो जो आपको लगता है कि पैक ऑफ 6, पैक ऑफ 5, या अगर आप टी शर्ट बेच रहे हो तो रेड टी शर्ट, ब्रिंक टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, कलर वाइज डाल सकते हो। जो कस्टमर स्पेसिफिक सर्च करेगा वहाँ पे कंपटीशन भी लो होगा, जेनेरिक भी सर्च नहीं होगा, जेनेरिक के साथ कर सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखो, जिस तरह ये मैंने 20 कीवर्ड निकाले हैं, तो ये 20 कीवर्ड जिस तरह अमेज़न पे जंबल हो सकते हैं ना, कोई वर्ड किसी का उठाया, कोई वर्ड किसी का उठाया, मिक्स मैच करके आपका प्रोडक्ट शो कर दिया, तो यहाँ पर भी वो सीन होता है। फ्लिपकार्ट पे भी सपोज करो ये SHOCKS, ये मिस स्पेल्ड है सॉक्स का। अब जिस तरह ये सॉक्समैन है और दूसरा कीवर्ड है सॉक्स फॉर मैन कॉटन, तो अगर कोई सॉक्समैन मैन या कॉटन करके सर्च करेगा तो उसको भी मेरा प्रोडक्ट दिख जाएगा। इसमें मैंने कॉटन वर्ड ऐड कर दिया, तो यहाँ पे भी कस्टमर को ये वाला प्रोडक्ट दिख जाएगा, मेरा प्रोडक्ट दिख जाएगा। उसने 2 वर्ड ऊपर, एक वर्ड ऊपर को उठाया, एक वर्ड नीचे को उठाया, मिक्स एंड मैच करा और दिखा दिया। ऐसा नहीं होता कि आप सोचोगे कि मैंने एक ही प्रोडक्ट बार बार लिख दिया, हर बारी एक सर्च टर्म के अंदर सॉक्स डाल दिया, दूसरे में मैन डाल दिया, तीसरे में कॉटन डाल दिया, चौथे में एंकल डाल दिया, पाँचवें में वुमन डाल दिया, तो वो जंबल करेगा, वो नहीं करेगा। आपको लॉन्ग टेल वर्ड पे जाना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स उसके अंदर ले पाओ और वह ज़्यादा से ज़्यादा जंबलिंग करके सर्च रिजल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रोडक्ट शो करे। एक चीज़ हमेशा याद रखो, इन, एज, फॉर, ये सारे सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये काउंट नहीं करता है, पर आप डाल सकते हो, इससे सर्चेस थोड़ा बेटर रिफाइन होते हैं। प्लस 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस तरह कॉटन सॉक्समैन हो गया, सॉक्समैन कॉटन हो गया, एंकल सॉक्समैन हो गया, स्पोर्ट सॉक्समैन हो गया, ब्लैक सॉक्समैन हो गया, एंकल लेंथ सॉक्समैन, ये फिर भी हम ले रहे हैं 4 वर्ड हो गए हैं, पर बहुत लंबे लंबे सेंटेंस बना के मत डाल देना भाई, वो कीवर्ड सर्च रिजल्ट में आएगा ही नहीं, वहाँ पे प्रोडक्ट शो ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यहाँ पे लिख देते ना, जिस तरह के कीवर्ड मैंने बनाया है, किड्स ब्लैक एंकल सॉक स्कूल, इसमें किड्स आ गया, ब्लैक आ गया, एंकल आ गया, सॉक्स आ गया, स्कूल आ गया, 5 वर्ड आ गए इसके अंदर, तो ये कीवर्ड आपका चलेगा ही नहीं। तो ऐसे 10-10 लाइन इतने बड़े बड़े कीवर्ड बना के मत डाल देना, क्योंकि उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेटर आप 3 कीवर्ड डाल दो, किड्स ब्लैक सॉक्स
उसके बाद आप डाल दो किड्स स्कूल सॉक्स और किड्स एंकल सॉक्स। तो उसमें क्या है, ये तीनों वर्ड जो है जंबल हो जाएंगे। इसमें किड्स स्कूल सॉक्स आ गया, किड्स ब्लैक सॉक्स आ गया, किड्स एंकल सॉक्स आ गया। तो ये जो आपने 5 बड़े वाला कीवर्ड बनाया था, ये 3 इसके अंदर सारे जंबल होके, और जितने भी पॉसिबल होगा कि जितने बना सकता है उतने वेरिएशन ये बना के प्रोडक्ट आपका शो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब आपको एक बात और समझ आ गई। अब हम बातें हैं कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है। देखो, ये तो हमने लिस्ट निकाल ली जो हमारे को प्रोडक्ट के सर्च टर्म के अंदर जाना है। अब दूसरा तरीका ये होता है कि इनको यूटिलाइज कैसे करें। सपोज मैं कोई भी प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। आपको क्या जाना है, सबसे पहले जाना है अपने डिस्क्रिप्शन में। ये सारे कीवर्ड्स आपको डालने हैं अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में। मैं अपना ही प्रोडक्ट खोलता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये वाला खोल लेता हूँ। ये मेरा प्रोडक्ट है। अब ये देखो, मैंने इसका प्रोडक्ट डिटेल कैसे डाला। मैंने एक तो सीरीज़ के अंदर कीवर्ड स्टफ कर दिया। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का सीरीज़ क्या लिखा है, यूनिसॉक्स कॉटन सॉफ्ट प्लेन एंकल लेंथ सॉक्स फॉर मैन एंड वुमन। मेन 5 होगी 6 कीवर्ड इसमें ठूस दिए। उसके बाद कैरेक्टर के अंदर भी डाल दिया सॉलिड प्लेन कॉटन यूनिसेक्स एंकल मोजा सॉक्स, मतलब सॉक्स को मोजा भी बोलते हैं, वो भी वर्ड मैंने डाल दिया। कलर यहाँ पे आगे सब कुछ आ गया। अब देखो, अदर डिटेल्स में गए, यहाँ पे मैंने बाकी सारे कीवर्ड स्टफ कर दिए जितने मेरे को मिले। देखो, आप अदर डिटेल्स पढ़ोगे, प्लेन एंकल सॉक्स फॉर मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, जेंट्स, लेडीज, आइडियल फॉर स्कूल, ऑफिस, फॉर्मल, कैजुअल, जिम, वॉकिंग, ट्रैवल। दीज आर सॉफ्ट कॉटन एंकल ब्लैक एंड सॉक्स आर लाइट वेट, ब्रीथेबल, मॉइस्चर विकिंग, स्ट्रेचेबल, समर, विंटर, ऑल सीजन। इस तरह करके मैंने सारे कीवर्ड इसमें ठूस दिए। उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में भी यही सारे कीवर्ड ठूस दिए। तो ये कीवर्ड्स का काम कैसे करना है भाई, आपको जो है अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन और अदर डिटेल्स के अंदर ठूसने हैं ये कीवर्ड्स। अब आपने अगर आधे घंटे की ये वीडियो हो गई है, मेरे ख्याल से 20-25 मिनट की वीडियो हो गई है लगभग। अब आप बोलोगे भाई कि ये कीवर्ड तो चल तूने बता दिया कि डाल दिया हमने, तो इससे ऑर्डर आएगा नहीं आएगा। तो मेन मुद्दा यही है भाई, आज की डेट में आपके ये जो सर्च टर्म कीवर्ड होते हैं, मैंने जिस तरह पहले भी बताया ना, यही सच्चाई है जो मैं बताने वाला हूँ, और ध्यान से सुनना। जो आपके सर्च टर्म कीवर्ड होते हैं जो अभी हमने डाले हैं और कस्टमर ने जो सर्च किए है, वो तभी काम करते हैं जब आप उन पर एडवर्टीजमेंट करो। ऑर्गेनिकली सर्चेज में आपका प्रोडक्ट आएगा, उनका काम है कीवर्ड का कि आपका जो कस्टमर सर्च करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सॉक्स फॉर वुमेन, तो 36,000 रिजल्ट आए हैं। तो मतलब 36,000 लिस्टिंग के अंदर सॉक्स फॉर वुमेन कीवर्ड डला है। दैट्स इट। सर्च टर्म्स का काम सिर्फ यही है कि आपका प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के अंदर लाना। इससे आप ऑर्डर्स की उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरे पास ऑर्डर की बारिश होगी, ऑर्गेनिकली ऑर्डर आएंगे। अब देखो एक चीज़ और देखो, इस पूरे पेज पे इस पे 2 कैंपेन चल रहे हैं जो महंगा बेच रहे हैं। 363 में पैक ऑफ 3 और 349 में पैक ऑफ 5। ये 2 सुपर सॉक्स और कल्ट स्पोर्ट ये महंगा बेच रहे हैं, एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं। अब आपको समझ आया। और जो ऑर्गेनिकली बेस्ट सेलर में आ रहा है वो 122 रुपीज़ में पैक ऑफ 5 बेच रहा है। अगर मैं आपको यही चीज़ 122 रुपीज़ में दिखाऊं, ये देखो इसका रेट कैलकुलेटर में आपको दिखाऊं, 122 रुपीज़ में पेमेंट कितना आएगा, तो आप ज़िंदगी में नहीं बेच पाओगे। ₹65 का पेमेंट आएगा 122 रुपीज़ के अंदर। 64 का, रुको, 64 रुपीज़ का पेमेंट आएगा। पैक ऑफ 5 ये जो हिन कोड वाला बेच रहा है, पैक ऑफ 5 122 रुपये के अंदर, जिस पे इतनी सारी रेटिंग है 142 में। चलो 142 में हमारे पास अब 70 रुपये का पेमेंट आ गया, लगभग 75। मेरा सिस्टम अटक गया। हाँ, लगभग आपको कितने रुपए का पेमेंट आएगा, 80 रुपीज़ का पेमेंट आएगा।
80 रुपये में ये 5 जोड़ी जुराब बेच रहा है, ये बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर होगा भाई, इससे कंपटीशन नहीं कर सकते। और इसकी जो रेटिंग है वो सिर्फ प्राइस की वजह से ही बिक रही है। 150 140 रुपये में 5 जोड़ी जुराब, और यहाँ पे हॉट डील के अंदर 122 रुपये में बिक रहा है। तो दोनों ही ऑप्शन है, देखो डिस्काउंट भी दे रहा है। अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँगा तो 126 रुपये पड़ रहा है डिस्काउंट के बाद। तो मतलब मान के चलो इसको 75 रुपये की पेमेंट मिल रही है, इसमें इसका पैकिंग है, सब कुछ है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड ये देखो पैक ऑफ 3 बेच रहा है 179 में। ये देखो नाइकी का डुप्लीकेट करके बेच रहा है, इसीलिए इसका ऊपर आ रहा है। तो इस पर क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं, तभी इसका प्रोडक्ट ऊपर ज़्यादा शो हो रहा है। अदरवाइज़ ये देखो पैक ऑफ 12 200 रुपये में बेच रहा है। उसके बाद ये पैक ऑफ 3 134 रुपीज़ में बेच रहा है। हिन कोड वाला वापस आ गया। फिर ये सारे स्पॉन्सर्ड आ गए। पैक ऑफ 5 140 हिन कोड ये फिंजर पैक ऑफ 5 150 रुपीज़ में। ये सिर्फ जो है बंदे प्राइस की वजह से खेल रहे हैं और किसी भी चीज़ की वजह से नहीं खेल रहे हैं। आप ये कर सकते हो, प्राइस पे खेल सकते हो तो भाई खेल लो, कोस्ट टू कोस्ट बेच लो, नुकसान होएगा। रिटर्न नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट पे भी रिटर्न आता है, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं आता है, रिटर्न आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्च टर्म कीवर्ड्स होते हैं उनका काम है आपके प्रोडक्ट को सर्च रिजल्ट में लाना। ऑर्डर्स आएगा नहीं आएगा उसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक ऑर्डर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा पर आप डिपेंडेंसी नहीं रख सकते कि आपके पास 100% ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। तो इन सारे कीवर्ड्स को आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है, अपने सीरीज़ के अंदर अदर डिटेल्स में स्टफ़ करने, अच्छे से कीवर्ड्स स्टफ़ करने, ताकि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जंबल होकर सर्च रिजल्ट्स के अंदर आ पाए। और इनके ऊपर आपको चलानी है एडवर्टीज़मेंट, ताकि आपका स्पेसिफिक टारगेटिंग रहे। जिस तरह मैंने बताया कि काफ़ी सारे लोग एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो आपको भी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। देखो अगर आप प्राइस के ऊपर नहीं खेल सकते तो आपको एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो सर्च कीवर्ड्स का सिर्फ यही फंडा है और कुछ नहीं है। इसके भरोसे आप बैठो कि सोचो कि भाई ने बताया है, मैंने 20 कीवर्ड डाल दिए हैं, मेरे पास अब कल से ऑर्डर आएंगे, मेरा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट के अंदर ज़्यादा शो होगा। भाई रिजल्ट के अंदर तो आपका प्रोडक्ट शो होगा, पर ऑर्डर आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसके बाद आपका टायरिंग में डिपेंड करता है कि आप गोल्ड पे हो, प्लेटिनम पे हो, किस पे हो, जिससे आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पर सर्च कीवर्ड का एक ही फंडा है कि आपको ये सर्च कीवर्ड देखने हैं, कौन सा वॉल्यूम किसका ज़्यादा आ रहा है। हर हफ्ते मॉनिटर करते रहो। जिस तरह मैंने आज ये लिस्ट बनाई है 21 कीवर्ड की, 20 कीवर्ड की लिस्ट बनाई है, इन पे दिख लिया सर्च वॉल्यूम कितना है। अगले हफ्ते मैं चेक करूंगा कि पिछले हफ्ते किस पे कितने वॉल्यूम आए। जो नई कीवर्ड्स आएंगे उनको मैं और लिस्ट में ऐड करके अपने प्रोडक्ट में ऐड करता रहूँगा। जिस पे वॉल्यूम नहीं आ रही उसको हटा दूंगा। बस इतना ही काम है। आपको सारे कीवर्ड चेंज नहीं करने, सब कुछ भी ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं करना। बस यही मेन मोटा मोटा है। कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी कीवर्ड रिसर्च के लिए कहीं पर भी पैसे फूकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही सिंपल सा फंडा है जो काम करता है। और मेन काम है आपका एडवर्टीज़मेंट। अगर आप इन कीवर्ड्स पे एडवर्टीज़मेंट करके अपना प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करोगे तो भैया आपके पास ऑर्डर नहीं आने वाले। एडवर्टीज़मेंट आपको करना ही पड़ेगा भैया, उसके अलावा आपके पास कोई और चांस नहीं है। तो जिस तरह सपोज़ करो मेरा ये है सॉक्स फॉर मैन में 29,800 लोग सर्च कर रहे हैं, तो मैं ये मोटे मोटे ऊपर के 5 कीवर्ड उठाऊंगा जिन पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है कि सॉक्स फॉर वुमेन सॉक्स पे, और उन पे जो है लो बिडिंग पे अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट कर दूंगा। 300-400 रुपये में उम्मीद है कि दो चार ऑर्डर मेरे पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिक कैंपेन चलाना ऑटोमेटिक करा दो, नहीं तो ये हाईली सर्च टर्म्स उठाओ जो चलती रहे, एवरग्रीन हो, लोग ज़्यादा सर्च करें, उस पर लेके प्रोडक्ट अपना एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट कर दो। और एक एक कीवर्ड की रिपोर्ट आप भी ऐसे बना के अपने पास रख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए, जिसमें आपको पता रहेगा कि भैया क्या रिस्पॉन्स चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और हफ्ते दर हफ्ते अपने कीवर्ड देखते रहो, अपडेट करते रहो। मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ मेरा। अगर इस पे मैं एडिट कैटलॉग पे गया, इस वाले प्रोडक्ट पे मेरे पास एक भी ऑर्डर नहीं आता, ये देखो इसकी इमेजेस पूरी हैं, सारा डिटेल पूरा है, डिस्क्रिप्शन पूरा है, कीवर्ड पूरे हैं। देखो कीवर्ड पूरे हैं, कीवर्ड में कोई भी कमी नहीं है, पर ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि सर्च टर्म में आपका कीवर्ड डालने से ज़रूरी नहीं है आपके पास ऑर्डर आएगा नहीं आएगा। आपको
वो बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई लोग ये थी वीडियो हमारी, सर्च टर्म कीवर्ड्स कैसे करें, कैसे डालने चाहिए, उनका यूज़ कैसे करें और उन पे एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी है, तभी आपके पास ऑर्डर आएंगे। और कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, किसी को पैसे नहीं देने, कोई टूल नहीं परचेज़ करना, सब फ्री में है। 10 मिनट में आपको सारा की सारा सिस्टम मिल जाएगा। कोई आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ने कुछ नया बता दिया, मैंने वो ट्राई कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात याद रखिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो है यही सिर्फ बेसिक सी चीज़ यही समझनी है और कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। एक हाइप के बटन पे दबा दोगे तो ज़्यादा लोगों तक हाइप चली जाएगी, आपके कुछ भी पैसे लग नहीं रहे हैं। उसके बाद चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कमेंट करो, एंगेज करो वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो कमेंट करो, बुरा लगे तो कमेंट करो, एक लाइक ज़रूर देना वीडियो को। और कोई भी मन में क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, इससे रिलेटेड, दूसरे से रिलेटेड या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भाई वो भी कमेंट करना। मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ ट्राई करूँगा, लाता रहूँ। और आपको कोर्स चाहिए हो, कोर्स सीखना हो मार्केट प्लेस का, डिटेल में कैसे करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे बिजनेस ग्रो करना है, तो मात्र 5,000 रुपये में ऑनलाइन ऑफलाइन आप मेरे पास मैं पर्सनल टाइम से कोर्स सीख सकते हो। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।